बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आज बात करना चाहता हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, हमारी बहन आफिया सिद्दीकी की। अगर हम उसके अपनी बहन कहते हैं, अगर हम उस खातून को अपनी बहन कहते हैं और फिर भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि उस सिस्टर की रिहाई के ऊपर थोड़ी सी पेशरफ्त हो, थोड़ा सा ऐसे मीडिया में थोड़े से प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर बात की जाए, थोड़ी क्या ज़्यादा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है इस चीज़ के ऊपर लगाया जाए, जो हमारे पास मीडिया में जितना भी हमारे कनेक्शंस बने हुए हैं उनके साथ, तो मुझे लगता है कि हम भाई कहलाने के लायक नहीं हैं। पिछले 3-4 दिन पहले मौज़म बेग आए हुए थे नॉर्वे में, एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस पे। आफिया सिद्दीकी नॉर्वे में जो यहाँ पर सेटअप है, हमारे भाई ज़मरान जो उसको संभाल रहे हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो मौज़म बेग जो है वो वहाँ पर थे। एक ग्वांतानामो बे जो है, ग्वांतानामो बे जो जेल है क्यूबा में, वहाँ पर उनको जेल किया गया, 3 साल तक तशद्दुद किया गया। और जब वो निकले वहाँ से तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है केज, CAGE के नाम से, और वो काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए, के लिए। और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो और कर सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुछ कर सकें उनका 1% भी, जो कि मौज़म कर रहे हैं। मौज़म साहब से मेरी जब बात हुई तो उनको मैंने 2 सवाल किए। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उनकी नज़र में नहीं चाहती कि आफिया वापस आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर आफिया सिद्दीकी वापस आती है तो वहाँ पर भूचाल आ जाएगा पाकिस्तान में, कि जब उनको अपने सवालात के जवाब देने पड़ेंगे कि कैसे आपने एक बहन को जाने दिया, कौम की बेटी जिसको कहते हैं, वो कौम की बेटी नहीं है, वो पूरी उम्मत की बेटी है। असल में ये एक इस्लामिक इशू है। उन्होंने ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट किया कि सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की बच्ची, पाकिस्तान की बेटी, कौम की बेटी। तो उन्होंने कहा कि हमें इसको प्लेटफॉर्म्स पे लेके आना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए कि सिर्फ कौम की बेटी नहीं है, ये पूरी उम्मत की बेटी है, तब जाके लोग इसको सीरियस लेंगे। 86 साल, सोचे 86 ईयर्स का उनको एक किस्म का जेल टर्म मिली है, जिसकी वजह से उनको 86 साल तक कैद सुनाई गई है। और कौन सुना रहा है? वेस्टर्नर्स, अमेरिकन, जो कि बहुत बड़े बनते हैं जी अलंबरदार फ्रीडम्स के। और इस फ्रीडम में उस बेचारी को उन्होंने अंदर कर दिया। छोटा सा फ्रेम उनकी बॉडी का, आप देख सकते हैं कि आफिया सिद्दीकी इतनी बड़ी कद की खातून नहीं थी, ना ही कोई आप कह सकते हैं कि फाइटर किस्म की खातून थी। लेकिन उनके ऊपर जो केस लगाया गया वो केस ये था कि उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर जो कि भट्टे कट्टे होते हैं, उसको उन्होंने पछाड़ा और उसको मारने की कोशिश की गन पॉइंट पे। तो मौज़म बताते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे। वो कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी की अगर रिहाई के ऊपर लोग जो काम नहीं ना कर रहे, जो बात नहीं कर रहे, उनकी भी पूछ होगी एक दिन, और जाहिर सी बात है हम सब की पूछ होगी। और मुझे पक्का पता है इस चीज़ का कि जितनी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू भी किया था ज़मरान को, उससे मैंने यही पूछा था ज़मरान से कि क्या चीज़ है जो कि रुकावट बनी हुई है। तो ज़मरान ने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो रुकावट बनी हुई है, वो नहीं कुछ कर रही, वो उतना नहीं कर रही जितना उनको करना चाहिए आफिया को वापस लाने के लिए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूँ तो वहाँ पर तो हर दूसरे दिन किसी न किसी के ऊपर पर्चा हुआ होता है, और अगर पर्चे इतने ज़्यादा होते हैं तो उनके पास तो वक्त ही नहीं है एक ऐसी औरत के लिए, एक ऐसी बहन के लिए रोने के लिए, परेशान होने के लिए, जो कि वहाँ पर सिसकियाँ लेते लेते मर जाएंगी। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे जब उसका टाइम आता है, और हमें भी अकल दे थोड़ी सी कि हम भी थोड़ा सा समझ जाएं कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक ये तलवार हमारे सरों पे लटकी रहेगी कि हम इसका जवाब कैसे देंगे। अल्लाह ताला को हम क्या कहेंगे कि एक बहन जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, आपको याद होगा कि ऐसा ही वाक़या था जहाँ पर एक खातून की वजह से, एक सहाबिया की वजह से अपना पूरा का पूरा लश्कर लेके थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहाँ पर जाके बैठ गए थे। कि जब वो अंदर से निकला बंदा तो उन्होंने माजरत की, माफ़ी मांगी, लेकिन इतने तैश में आ गए थे वो। और हम यहाँ पर करोड़ों की आबादी है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, लेकिन बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक कि समुंदर की जाग की तरह होंगे। सहाबा बड़े खुश हुए ये सुन के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा होंगे नंबर्स में। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि समुंदर की जाग की तरह होंगे, तो आप खुद सोचें कि तब कुछ 100 दर्जन वगैरह मुसलमान थे तब, अब करोड़ों के हिसाब से मुसलमान हैं। लेकिन बावजूद इस चीज़ के हम एक बहन को
उस जेल से नहीं निकाल पा रहे। वैसे हमें हक होना चाहिए उनको बहन कहने का डॉक्टर आफिया को। बहनों के लिए तो बंदे भाई बहुत कुछ कर देते हैं, तो हम तो अपने सोशल मीडिया पे बात ही नहीं करते। तो मौज़म बेग भाई साहब ने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बात करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। खुदा के लिए लोगों को बताना शुरू करें कि आफिया है कौन। आफिया के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है, कई अरबियों को नहीं पता, कई मोरक्कन्स को नहीं पता, कई टर्किश बंदों को नहीं पता। बस उनको ये है कि शायद कोई पाकिस्तानी केस चल रहा है जहाँ पर वो उसको ले गए हैं, और कईयों को ये भी लगता है कि सचमुच में वो एक किसी वजह से पकड़ी गई है और वो वजह जो है वो बाकायदा सही होगी। कईयों को तो ये भी नहीं पता। तो मैं जितने भी आप लोग ये सोशल मीडिया पे बंदे हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी फेसबुक पे मेरे तकरीबन 42,000 बंदे हैं, वहाँ पर उससे कुछ पोस्ट की मिलियंस की रीच होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और जो खास तौर पे बड़े बड़े से सेलिब्रिटीज़ हैं, खुदा के लिए मैं तो अपने रेडियो प्रोग्राम में बात करूँगा, मैं पॉडकास्ट में भी करूँगा, वहाँ पर भी लाखों लिसनर्स हैं हमारे। लेकिन मैं चाहता हूँ और छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स में एटलीस्ट एक छोटी सी पोस्ट जो है साल में 1-2 बार ही सही, लेकिन खुदा के लिए आफिया का नाम लें, बताएं लोगों को, उसकी स्टोरी शेयर करें और लोगों को पता चले कि कोई एक है जो कि इंतज़ार कर रही है अभी भी अपने घर वापस आने का। जो लोग उसको बेच के अलग बात चले गए हैं, जो लोग उसको बेच के अभी तक पाकिस्तान में जिंदा बचे हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये हमारी जो उम्मत है वो एक कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे हम इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत और आफिया सिद्दीकी, ये 2 ऐसे इशू हैं जिस पे लोग हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है वकास मीर। अल्लाह हाफिज़।